तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे गोजो सातोर के बारे में। हाँ, हमने उसकी पावर्स के बारे में तो कई बात कर ली है और उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी गोजो वर्सेस माहौला का। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कि क्या होगा अगर गोजो मिल जाए एवेंजर्स के साथ। अब आप सभी को पता होगा कि एवेंजर्स कितने पावरफुल है, वो क्या क्या कर चुके हैं और कैसे दुश्मनों से लड़ चुके हैं। लेकिन क्या गोजो एवेंजर्स को हरा पाएगा या फिर एवेंजर्स गोजो को हरा देंगे। हाँ, तो जानने के लिए बने लीजिए इस वीडियो में। हाँ, तो पहले हम बात कर लेते हैं गोजो की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो भाई, गोजो है तो केवल 27 साल का, लेकिन उसकी पावर्स भाई बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जैसे कि उसकी ब्लू कर्स टेक्निक, इस पावर का इस्तेमाल करके वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींच कर किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर आती है रिवर्सल रेट, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉकवेव्स क्रिएट कर सकता है पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल करके। और ये दोनों टेक्निक्स कमाल की है। और गोजो चाहे तो इन दोनों टेक्निक्स को मिला के एक न्यू टेक्निक यानी कि होलो पर्पल बना सकता है। और ये अपने बीच में आने वाली हर एक चीज को रेजिस्टेंस से ही मिटा देती है। गोजो ने इसका इस्तेमाल करके एक अपार्टमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और गोजो के पास 6 आइज की एबिलिटी आती है, जिससे लिमिटलेस को उसकी फुल लेवल पे इस्तेमाल कर सकता है। ऑल तो डोल तक सही निशाना भी लगा सकता है। गोजो के पास इन्फिनिटी की भी एबिलिटी आती है। इसका इस्तेमाल करके गोजो अपनी बॉडी के चारों ओर स्पेस को ले आता है, जिसके कारण उसके अपोनेंट्स के अटैक उसे लग ही नहीं पाते हैं। और गोजो के पास डोमेन एक्सपेंशन भी आता है, जो कि इतना खतरनाक है कि अगर इसका अपोनेंट इसके अंदर फंस जाए तो वो पूरा पैरालाइज ही हो जाता है। और गोजो ने टोजी फुशिगुरो को भी हराया है। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं एवेंजर्स के बारे में। तो भाई, एवेंजर्स में भी कई सारे पावरफुल पावरफुल कैरेक्टर्स भले हुए हैं, लेकिन मैंने एवेंजर्स को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। मैंने सारे एवेंजर्स को नहीं, पर मेन को लिया है। फर्स्ट लेवल होगा लो लेवल, सेकंड होगा मीडियम लेवल और थर्ड होगा हाई लेवल। लो लेवल में आते हैं नताशा, नेबुला, जो कि एक काफ़ी अच्छे फाइटर्स है। इसके अलावा होकाई आता है, जो कि काफ़ी अच्छा निशानेबाज है। और गमोला आती है, जिसे भी थैनोस ने ट्रेनिंग दी है। पर गोजो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से इन्हें हरा देगा। नेक्स्ट लेवल आता है मीडियम लेवल, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका विथ म्यूनिल, स्पाइडरमैन, एंटमैन, ऑल्टो और ब्लैक पैंथर, ग्लूट और वॉर मशीन आते हैं। ये काफ़ी अच्छे खासे पावरफुल कैरेक्टर्स है एवेंजर्स के अंदर। और इन्हें हराने के लिए गोजो को थोड़ी बहुत ताकत तो लगानी पड़ेगी। अगर गोजो की लड़ाई वर्ल्ड कैप्टन अमेरिका से होती है तो गोजो की इन्फिनिटी के कारण म्यूनिल का अटैक या म्यूनिल गोजो की बॉडी को नहीं छू पाएंगे। और गोजो लेड या ब्लू टेक्निक का इस्तेमाल करके कैप्टन अमेरिका को आराम से हरा देगा। स्पाइडरमैन माना कि तेज और फुर्तीला है, लेकिन वो भी लेड ब्लू टेक्निक के सामने ज़्यादा डेल नहीं दिखेगा और ज़्यादा ही उछलम कुचकली, तो वो जो ब्लैक फेल्स से उसका भी काम तमाम कर देगा। एंटमैन बला भी हो जाए तो भी होलो पर्पल से गोजो से मार देगा। और छोटा हो जाए तो 6 साइज से चेंज करके। जहाँ तक बात आती है वॉल मशीन और ब्लैक पेंथर की, तो ये भी लेड ब्लू टेक्निक या ब्लैक फेल्स के सामने ज़्यादा डेल नहीं टिक पाएंगे। और गोजो इन्हें भी मिड डिफिकल्टी से हरा देगा। और लास्ट में आता है ग्लूट, जिसके लिए भी गोजो लेड ब्लू टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे हरा देगा। हाँ, तो गोजो मिड डिफिकल्टी के साथ लेवल 2 को भी जीत जाएगा। लेवल 3 यानी हाई लेवल पे आते हैं आयरन मैन, हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच, जो कि एंजल्स के सबसे ज़्यादा पावरफुल मेंबर्स है। और अब गोजो की भी हालत ख़राब होगी इन्हें हराने के लिए। गोजो की फाइट सबसे पहले होगी आयरन मैन से, जो कि सभी एवेंजर्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। 85 आर्मर्स बना चुका है और टाइम मशीन भी क्रिएट कर चुका है। और गोजो को अब थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन गोजो तो गोजो है। वो 6 साइज और इन्फिनिटी की हेल्प से अपने आप को बचा लेगा। और लेड ब्लू टेक्निक और ब्लैक फेल्स का इस्तेमाल करके आयरन मैन को हराएगा। और अगर अपनी फुल पावर से ब्लैक फेल्स आयरन मैन के आर्किटेक्टर पे मार दे तो आयरन मैन वहीं पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। और उसके बाद गोजो आयरन मैन को आसानी से हरा देगा। नेक्स्ट सुपर हीरो आती है कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल अकेली लोनन की पूरी आर्मी को हरा चुकी है और एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, फोटोन ब्लास्ट भी कर सकती है। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल लेडीज सुपर हीरो में आती है एवेंजर्स के अंदर। पर गोजो इसे भी हरा देगा लेड ब्लू या ब्लैक फेल्स का इस्तेमाल करके। और ज़्यादा कैप्टन मार्वल ने कुछ किया तो होलो पर्पल तो है ही। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मेरा फेवरेट हल्क। हल्क को स्ट्रेंथ का दूसरा नाम भी कहा जाता है। बंदे का सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्किल, स्टैमिना, इंश्योरेंस जैसी एबिलिटीज आती है। और हल्क जितना गुस्सा होता है उसकी पावर्स उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। हल्क ने थोर के लाइटनिंग पंचेस से लेकर सर्टल की गर्मी को भी सहा है। और हल्क के ऊपर गोजो के ब्लैक फेयर्स या लाइट ब्लू टेक्निक का कोई खास असर नहीं होने वाला। यहाँ पर गोजो के पास एक अटैक आता है जो कि हल्क को हरा सकता है और वो है होलो पर्पल। इसका इस्तेमाल करके गोजो हल्क को
हरा सकता है क्या, उसे जान से मार भी सकता है, क्योंकि यह तक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। माना कि हल्क डिलीबल है, पर वो इतना भी डिलीबल नहीं है मूवीज के अंदर कि वो होल पर्पल से सर्वाइव कर पाए। और गोजो के पास इन्फिनिटी तो आती है, जिससे गोजो अपने आप को बचा सकता है। हाँ, तो माना कि हल्क पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, लेकिन गोजो के होलो पर्पल और इन्फिनिटी के कारण हल्क भी इस बैटल को हार जाएगा। हाँ, लेकिन अब जो नेक्स्ट एवेंजर आने वाला है वो बहुत ही पावरफुल है, हल्क से भी ज़्यादा, यानी कि थॉर। अब थॉर को मेनली सबसे ज़्यादा पावरफुल एवेंजर्स में गिना जाता है, टॉप 3 के अंदर ये बंदा आता है। और इसकी पावर्स को हल्क और आयरन मैन से भी ज़्यादा बताया गया है। थॉर गॉड ऑफ थंडर भी है। ये अंदर लाइटनिंग और वेदर को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, स्टॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। इसने नीडरलैंड में न्यूक्लियन स्टार की लिंक्स को मोड़ डाला था। हल्के की स्ट्रेंथ को भी ये बंदा मैच कर चुका है। और तो स्टॉर्म ब्रेकर को भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उतार लेता है, जिसके लिए सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। थॉर ने अपने 2 ही लाइटनिंग पंच में हल्के के पसीने से उतार दिए थे, और थॉर ने लोकी को भी आसानी से उठा के फेंक दिया था। लेकिन क्या गोजो थॉर को हरा पाएगा? भाई गोजो के पास भी डोमेन एक्सपेंशन आता है भाई, जो कि बहुत ही खतरनाक है। गोजो की बाकी सारी टेक्निक्स तो थॉर पे कोई ज़्यादा काम नहीं आने वाली, इनफैक्ट तो होल पर्पल से भी गोजो थॉर को नहीं मार सकता। हाँ, पर डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अगर एक बार गोजो थॉर को ट्रैप कर ले तो थॉर का बचना फिर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन अपने अपोनेंट के दिमाग में अनलिमिटेड नॉलेज भेजता है लाइट की स्पीड से, जिसके कारण सामने वाला पैरालाइज हो जाता है। और ऐसा ही ठीक थॉर के साथ भी हो सकता है। हाँ, थॉर को थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो एक गॉड है, लेकिन हाँ, अगर वो डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस गया तो फिर गोजो के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। पर ऐसा करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि थॉर भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और डोमेन एक्सपेंशन के अलावा गोजो के पास और कोई रास्ता नहीं है थॉर को हराने को। ये बैटल बहुत ही डिबेटेबल है, और ये बताना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। अब मैं 50-50 चांस दोनों के ही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर इस वीडियो पे 15 लाइक्स हो जाए तो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा गोजो वर्सेस थॉर पे। हाँ, तो अभी के लिए हम इस बैटल को हटाते हैं और हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है और कोई नहीं बल्कि द सोर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई सारे मैजिकल स्पेल आते हैं, जिससे वो क्लोन्स क्रिएट कर सकते हैं, वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं, टेलीपोर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज किसी की सोल को भी उसकी बॉडी से अलग कर सकते हैं, शील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, और ड्रीम वॉकिंग भी कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कई सारे मैजिकल स्पेल्स आते हैं, जिनमें से कई सारे तो अभी तक हमने देखे भी नहीं है। और डॉक्टर स्ट्रेंज टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की एक कमजोरी है कि उनकी जो बॉडी है ग्लास कैनन बॉडी, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी, इसलिए कोई भी सुपर ह्यूमन कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी पे एक जोरदार हिट लगा दे तो डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पे हार जाएंगे। हाँ, और हम एक और बात बता दें कि हम टाइम स्टोन को भी नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज की पॉपुलैरिटी नहीं है, मतलब पॉपुलरिटी नहीं है। अब अगर हम बात करें कि गोजो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाएगा, तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि भाई गोजो बहुत ही फास्ट है, और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने मैजिक इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथों को घुमाना पड़ता है। और जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज हाथ घुमा के मैजिक स्पेल कास्ट करेंगे, जब तक तो गोजो आसानी से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच के उन्हें एक हिट लगा ही देगा। और जैसा कि मैंने बताया कि डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी है, जिसे गोजो एक ही अटैक से मार सकता है। इसलिए गोजो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करे तो वो आसानी से डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देगा। हाँ, पर अगर गोजो इस फाइट को लंबा चलाना चाहता हो तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से दूरी बना के रखेगा, लेकिन इसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज के कोई चांसेस नहीं है कि वो गोजो को हरा पाए। गोजो सिक्स आइज की हेल्प से डायमेंशन में ट्रैप होने से भी खुद को बचा लेगा, और कोई भी फिजिकल अटैक अगर डॉक्टर स्ट्रेंज गोजो पे करते तो गोजो इन्फिनिटी की हेल्प से बच जाएगा। हाँ, तो गोजो बहुत ही पावरफुल है, और वो थोड़ा स्मार्ट वर्क करे तो वो इस बैटल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकता है। और अगर उसे बैटल करनी भी है तो भी वो एक अच्छी खासी बैटल करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा देगा। लेकिन अब क्या एवेंजर्स में ऐसा कोई कैरेक्टर बचा ही नहीं है कि जो गोजो को हरा पाए, क्योंकि थॉर का तो मैंने अभी कंफर्म किया नहीं है। लेकिन नहीं भाई, एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि गोजो को हरा सकती है एवेंजर्स के अंदर, और वो है स्कारलेट विच। भाई स्कारलेट विच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका रियलिटी लैपिंग की एबिलिटी आती है, माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस, एनर्जी ब्लास्ट, एनर्जी एब्जॉर्प्शन और शील्ड क्रिएशन। ये सारी पावर्स इसके पास आती है। और तो और इसने डार्क होल्ड को भी इस्तेमाल करना सीख लिया है। और अगर गोजो वांडा से लड़ता है ना, मतलब स्कारलेट विच से, तो स्कारलेट विच के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और अब तो स्कारलेट विच की ड्यूरेबिलिटी और लीजेंडरी हिंग फैक्टर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए गोजो जितनी भी कोशिश कर ले वो स्कारलेट विच को नहीं हरा पाएगा। स्कारलेट विच के पास लीजेंडरी हिंग फैक्टर है, जिसके कारण गोजो के अटैक से वो अपने आप को तुरंत लीजेंडेट कर लेगी।
और वांडा हमेशा ही अपनी बॉडी के आसपास एक इनविजिबल शील्ड बना के रखती है, जिससे वो गोजो के अटैक से बच सकती है। और कोई ना कोई मैजिक स्पेल करके गोजो की इन्फिनिटी को भी हटा ही सकती है या फिर उसे कम कर सकती है, और गोजो को थका के भी इन्फिनिटी को हटा सकती है। और अगर गोजो थक गया तो उसकी कर्स एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे उसकी इन्फिनिटी अपने आप ही हट जाएगी, जिसके बाद तो वांडा गोजो का बहुत ही बुरा हाल करने वाली है। हाँ, तो गोजो पावरफुल तो है, पर एवेंजर्स में अगर उसका सामना स्कारलेट विच से हो जाए तो स्कारलेट विच गोजो को हरा देगी। हाँ, लेकिन गोजो फैंस को नाराज होने की जरूरत नहीं है। गोजो वांडा और थोर को छोड़ के इस वीडियो में सबको हरा चुका है। हाँ, तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमेशा लाइक लेना। टाटा बाय बाय, सी यू सून।